जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पिछली क्लास को अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे और रिवीजन भी किए होंगे, प्रैक्टिकल करके देखे भी होंगे। फिलहाल प्रैक्टिकल हमने नहीं बताया है, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे, लैपटॉप पे ओपन करके आपको दिखाएंगे पूरा प्रैक्टिकल करके। आज वर्डपैड का तीसरा क्लास है और कंप्यूटर का ये बैच का 15वां क्लास है। वर्डपैड का तीसरा क्लास, एक क्लास आपको और प्रैक्टिकल करके आपको टाइम जरूर लेंगे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे और फिर आपको दोबारा से उम्मीद करता हूँ कोई कॉपी लेके आपको करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है कि मैं आपको रटा के ही मारूंगा। वर्डपैड में हमने कल मेन मेनू और होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट वाले सेक्शन हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के सेक्शन, फिर उसमें एडिटिंग पढ़ेंगे और इंसर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिर व्यू टैब। उसके बाद वो हमारा वर्डपैड खत्म हो जाएगा और फिर प्रैक्टिकल पे आगे हम बढ़ जाएंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कहा यह है कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। तो ये था एक लाइन और अब इसी लाइन के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो क्लास आज का स्टार्ट होगा वो एक नए कमांड के साथ होगा, जिस कमांड को हम बोलेंगे पैराग्राफ। क्या बोलेंगे? पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? इंडेंट मिलेगा, फिर दूसरा इंडेंट मिलेगा, फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे वेरियस पॉइंट में लिखने के लिए, जिनको हम बुलेट नंबरिंग बोलते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा लाइन स्पेसिंग, इसके बाद यहां पे आपको मिलेगा लेफ्ट, फिर मिलेगा सेंटर, फिर मिलेगा राइट, फिर मिलेगा आपको जस्टिफाई और एक ऑप्शन आपको मिलेगा पैराग्राफ। ये आपको मिलेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आपको एक एक करके बता दें ये क्या है। ये है इंक्रीज इंडेंट। अब भैया इंडेंट क्या होता है अभी आपको बताते हैं। इंक्रीज इंडेंट ये क्या है? ये भैया है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट ये है भैया लाइन स्पेसिंग। क्या है? लाइन स्पेसिंग। क्या है भैया? लाइन स्पेसिंग। ये क्या है भैया? ये है भैया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइन क्या होता है भैया? जो लाइन होता है ना, लाइन सीधे लाइन में, वही होता है अलाइनमेंट। ये क्या है भैया? ये है आपका सेंटर अलाइनमेंट। ये है भैया राइट अलाइनमेंट। ये है भैया जस्टिफाई। और ये क्या है भैया? ये है आपका पैराग्राफ मार्क। क्या है? पैराग्राफ मार्क। पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे भैया? पैराग्राफ। इससे पहले एक बॉक्स जो हमने पढ़ा था उसको हम बोले थे फॉन्ट, यानी उसमें जितने भी कमांड थे सब अक्षर से रिलेटेड थे और इसमें जितने भी कमांड है सब पैराग्राफ से रिलेटेड है। इसलिए इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? पैराग्राफ बोलेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ बताएंगे कि भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हम पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इंडेंट होता क्या है। आपको पहले बताएं इंडेंट क्या होता है। एक पेज है हमारे पास, इस पेज में एक पटरी है और पटरी में लिखना यहां से स्टार्ट होता है, यहां बंद हो जाता है, या एक कॉपी आप समझ लीजिए।
एक कॉपी में आपके ऊपर एक लाइन होगा और इस लाइन में एक ऐसा लाइन होता है, यहाँ डेट डालते हैं, ये लाइन प्रश्न नंबर वगैरह लिखने के लिए होता है। यहीं से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां तक जाते हैं, फिर लाइन तोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कॉपी के उस पार लिखते से चले जाते हैं, यानी कॉपी के नीचे थोड़ी ना जाएंगे, लाइन तोड़ देंगे, यानी थोड़ा जगह छोड़ के लाइन तोड़ देंगे, यानी लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, यहां तक जाएंगे, लगभग लाइन छोड़ देंगे, फिर यहां से लिखते जाएंगे, फिर लाइन छोड़ देंगे। तो यहीं से लिखना क्यों स्टार्ट करते हैं, इधर से क्यों नहीं करते, यहां से क्यों नहीं करते? भैया ये होता है प्रश्न नंबर लिखने के लिए, पॉइंट नंबर लिखने के लिए। कुछ जगह छोड़ा होता है जिनको हम बाइंडिंग करने के लिए साइड छोड़ते हैं, गटर मार्जिन जिसको बोलते हैं, आपको पीछे बता चुके हैं कि मार्जिन क्या होता है, ठीक है। और इधर भैया क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इधर लिखते चले जाएंगे तो कॉपी निकालना है, जैसे कॉपी निकालना है, इस पे कवर चढ़ाना है, तो ये थोड़ा एरिया छोड़ देते हैं। जैसे आप देखेंगे ये एक कॉपी है और ये आप देखेंगे तो इसमें इस साइज का एरिया, ये देखो छोटा है, रेड लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंडेंट, क्या सॉरी हाँ, इसको यहां से लिख रहे हैं इंडेंट। इस साइड में छोड़ देते हैं कि कभी बाई चांस फट जाए कॉपी, क्या हो जाए, फट जाए। इधर आप देखेंगे ये पीछे वाली लाइन, जो ये वाली लाइनें हैं, इसी का इस साइड में छपा होता है, इसी का इस लाइन में ये लाइनिंग छपा होता है, इसलिए यहीं से हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक कर देते हैं। तो लिखना कहां से स्टार्ट करें और कहां तक लिखते हुए जाए, वही साइज क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं भैया, इंडेंट बोलते हैं। तो हम कभी कभी लिखना यहां से भी स्टार्ट करते हैं, ऐसे कॉपी में होता है, यहां से भी, और कभी कभी ऐसे जगह छोड़ के यहां से भी कर देते हैं। तो हम इस इंडेंट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, यानी इस इंडेंट को हम आगे भी कर सकते हैं और इसी को हम पीछे भी कर सकते हैं, यानी कभी भी इंडेंट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। क्या बोलेंगे, ये जो इंडेंट होता है इसको इंक्रीज करना, क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीज इंडेंट। यानी इस इंडेंट को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इसी का उल्टा हो जाएगा भैया, इस साइड में मुंह इसका हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं भैया, डिक्रीज इंडेंट। क्या बोलेंगे, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। क्या काम करेगा, टू इंक्रीज इंडेंट साइज फॉर राइटिंग, यानी लिखने के लिए इंडेंट के साइज को बढ़ा देना। और ये क्या करेगा भैया, ये करेगा डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इंडेंट, टू डिक्रीज इंडेंट साइज फॉर राइटिंग। भैया कब यूज किया जाएगा बताएंगे, तो इसका यूज किया जाएगा जब पैराग्राफ को चेंज किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करते हैं, लिखना ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक पैराग्राफ स्टार्ट करना, फिर यहां से फिर लिखेंगे ऐसे ऐसे, फिर पैराग्राफ यहां से छोड़िए। यानी कभी भी आप पैराग्राफ को लिखते हैं तो पैराग्राफ के लिए इंडेंट को घटा बढ़ा आप देते हैं। एक बार इसको लिखेंगे, फिर आगे हम आपको बताते हैं। आगे क्या होगा भैया, आगे आपका हो जाएगा बुलेट एंड नंबरिंग, जिनको हम बोलते हैं नंबर स्टार्ट। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बुलेट नंबरिंग। क्या बोलते हैं, बुलेट नंबरिंग बोलेंगे। किस लिए भैया यूज होता है, तो लिखने के लिए होता है, टू राइट मल्टीपल लाइन, टू राइट मल्टीपल लाइन, मल्टीपल पॉइंट्स। किसमें, पॉइंट्स। कोई भी चीज अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो उसके लिए होगा, जैसे मान लिया हमने लिखा राम, एंटर करेंगे, फिर लिखा हमने श्याम, एंटर करेंगे, फिर लिखेंगे हम घनश्याम, फिर हम लिखेंगे एंटर करके राधे श्याम। ये इतना चीज हमने लिखा। अब हम करेंगे क्या, सबको सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे भैया, इसमें जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या करेंगे भैया, क्लिक करेंगे।
और जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें तमाम सारे पॉइंट आएंगे। पहले तो आएगा नन, नन मतलब कोई पॉइंट लगा है तो हट जाएगा। फिर आपको मिलेगा 1 2 3 ऐसे नंबरिंग, एक नंबरिंग वाले। फिर आपको मिलेगा कैपिटल लेटर ABCD, फिर स्मॉल लेटर भी ABCD मिलेगा, फिर आपको रोमन वाला भी मिलेगा ऐसे, फिर आपको कैपिटल वाला भी रोमन मिलेगा ऐसे। जो आपको समझ में आए, जो आपको करना हो या जो आपको नंबरिंग लगाना हो, उस पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, सेलेक्ट हो जाएगा, फिर ओके पे क्लिक कर दोगे, वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया समझ में आया। समझ में आया होगा, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब ये बुलेट नंबरिंग हो गया। अब बात करेंगे हम अगले कमांड पे, और वो अगला कमांड क्या होगा, अगला कमांड होगा भैया लाइन स्पेसिंग। जैसे ऐसे तमाम सारी लाइनें लिखे, इनके बीच के स्पेस को कम ज्यादा करना, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। क्या बोलेंगे भैया, लाइन स्पेसिंग। क्या काम होता है भैया, टू चेंज लाइन स्पेस, टू चेंज द स्पेस बिटवीन लाइंस, यानी लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए आपको इसका यूज या हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे भैया, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा भैया, लाइंस को, लाइन को नहीं, लाइंस को, एक से ज्यादा लाइन सेलेक्ट करेंगे, 2 और मोर लाइंस, सेलेक्ट 2 और मोर लाइंस, यानी 2 या 2 से ज्यादा लाइनों को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको कहां क्लिक करना होगा भैया, इस लाइन स्पेसिंग जो है इसके पॉइंट पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इसमें पॉइंट मिलेगा, 1.0 मिलेगा, 1.15 मिलेगा, आपको 1.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा, 2.0 मिलेगा, और एक ऑप्शन मिलेगा ऐड 10 पॉइंट्स आफ्टर 10 पॉइंट्स स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, मान लिया आपने लाइनों को सिलेक्ट किया, हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया, तो ये लाइनों के बीच के स्पेस को कितना पॉइंट कर देगा भैया, 1.5 पॉइंट कर देगा। कितना, 1.5। ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। ये काम क्या करता है, 1 लाइन करेगा, ये 1.15 बाय डिफॉल्ट होता है 1.15, 1.5 कर दो, 2.0 कर दो, ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ के बाद ये क्या करेगा, 10 पॉइंट स्पेस बढ़ा देता है, 10 पॉइंट स्पेस, 10 स्पेस नहीं, 10 पॉइंट स्पेस क्या करेगा ये भैया, बढ़ा देता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया, तो आप बोलेंगे कि भैया समझ में आ गया है। अब आगे इसी में बात करेंगे, और अगला जो हमारा कमांड होगा वो क्या होगा, वो होगा लेफ्ट अलाइनमेंट का। ये क्या है, ये भैया लेफ्ट अलाइनमेंट। भैया इसका शॉर्टकट भी होता है, जी हाँ होता है, Ctrl+L होता है, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, तो कंट्रोल राइट हो जाएगा। तो सेंटर का Ctrl+C हो जाएगा, नहीं Ctrl+C होता है कॉपी का, सेंटर का Ctrl+E हो जाएगा। टू राइट लिखने वाला, टू राइट टेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन ऑन द लेफ्ट। ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा भैया। अगला क्या होगा, अगला होगा भैया राइट, क्या होगा, राइट अलाइनमेंट। शॉर्टकट क्या होगा भैया, R फॉर राइट होता है, तो Ctrl+R हो जाएगा। काम क्या होगा भैया, राइट करना, किसको, टेक्स्ट को। कहां पे पोजीशन होगा, पोजीशन ऑन द राइट, यानी राइट पोजीशन पे करेगा।
भैया अगला भी होगा, जी होगा सेंटर, क्या होगा इसका सेंटर। भैया शॉर्टकट कंट्रोल सी होगा, जी नहीं, कंट्रोल प्लस ई होगा। सी होता है कॉपी का। काम क्या होगा भैया, टू राइट द टेक्स्ट पोजीशन ऑन द सेंटर। अभी आपको एक एक पूरा बताते हैं भैया। एक होगा जस्टिफाई, क्या होगा भैया जस्टिफाई। भैया इसका शॉर्टकट भी होता है, जी होता है, क्या होता है जे फॉर जस्टिफाई, तो जे फॉर कंट्रोल जे। क्या करेगा भैया, टू राइट द लाइंस इक्वल ऑफ बोथ साइड। ठीक है। एक और भैया होता है, क्या होता है पैराग्राफ मार्क होगा। इसको भैया क्या बोलते हैं, पैराग्राफ मार्क। भैया इसका कोई शॉर्टकट है, नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। टू अप्लाई पैराग्राफ मार्क ऑन द एंड ऑफ पैराग्राफ। अब भैया बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, आपने एक एप्लीकेशन लिखा, तो एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे, आप बीच में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बीच में कि आपको एप्लीकेशन लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है तो बीच में लिखेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट चलाएंगे। अब एप्लीकेशन में कुछ लेफ्ट में लिखना होता है, कुछ राइट में लिखना होता है, कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में। जैसे आपको टू लिखना है, द प्रिंसिपल लिखना है तो टैब मार देंगे। टैब क्या होता है, 5 स्पेस होता है, पिछली क्लास में आपको बताया था शॉर्टकट वाले में। अब जैसे आपको योर्स ओबीडियंटली लिखना है तो आप राइट साइड में लिखेंगे, डेट आप इस साइड में लिखेंगे, फिर ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो आपको राइट साइड में लिखना होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, राइट चला देंगे। जो आपको लेफ्ट में लिखना होगा वो आप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही लिखेंगे। अगर लेफ्ट में नहीं है राइट में है तो कंट्रोल एल प्रेस करो, लेफ्ट में आ जाएगा। भैया जस्टिफाई क्या होता है आपने एक बुक देखा होगा और बुक में देखा होगा कि अगर इस साइड की लाइन अगर यहां से स्टार्ट हुई है तो लाइन यहां भी स्टार्ट होगी, यहीं पे टूटेगी। यानी दोनों तरफ से ये लाइन जो होता है वो क्या होता है भैया, बराबर होता है। आप एक बुक देखेंगे और बुक में वैसे ही आपका होता है। आपको हम एक बुक दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे। बुक दिखा रहे हैं, बुक एक बुक दिखा रहे हैं। एक बुक देखिए, इस साइड में भी वहीं से लिखना स्टार्ट किया, इस साइड में भी वहीं टूट गया है वही लाइन, ये बराबर से लाइनें हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप लिख रहे हैं तो दाहिने साइड से और बाएं साइड से उसका साइज क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, उसको हम बोलेंगे भैया जस्टिफाई बोलेंगे। आपको समझ में, इसका काम होता है पैराग्राफ मार्क को अप्लाई करना। जहां जहां पे पैराग्राफ खत्म हुआ है वहां वहां एक मार्क लगाएगा। इस यानी जहां जहां आपने एंटर प्रेस किया है ये वही एंटर मार्क लगाएगा कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया गया है। आपको हमने शॉर्टकट में बता दिया था कि पैराग्राफ मार्क जो होता है, सॉरी एंटर जो होता है वो एक पैराग्राफ को चेंज कराता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार और बताएंगे मुस्कुराहट के साथ कि भैया समझ में आया या नहीं आया। तो आप बताएंगे भैया समझ में आ गया है। तो अब इसका हम इरेज करते हैं और अब हम बढ़ जाते हैं आगे इंसर्ट वाले पे, जहां पे हम कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, डेट इंसर्ट करेंगे, कोई वो बना के इंसर्ट करेंगे, कोई फिगर वगैरह। तो अब हम बात करेंगे भैया इंसर्ट। एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स में सबसे पहले क्या इंसर्ट कराएंगे भैया, पिक्चर। क्या इंसर्ट कराएंगे, पिक्चर। फिर क्या होगा भैया,
भैया होगा पेंट, ये क्या है भैया पिक्चर। फिर क्या है भैया, उसके बाद है भैया डेट, कैलेंडर जिसको बोलते हैं इसे, डेट एंड टाइम। फिर क्या है भैया इंसर्ट में ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। ये क्या है भैया, ये है पिक्चर, ये है भैया डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, सॉरी ये भैया है पेंट, ये है भैया डेट एंड टाइम, और ये है भैया ऑब्जेक्ट। भैया इसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को, इस बॉक्स को भैया हम बोलते हैं इंसर्ट। कैसा बॉक्स बोलते हैं, इंसर्ट। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे भैया समझ में आया, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम बात करेंगे एक एक करके इसमें। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्चर का। ये क्या है, ये है भैया पिक्चर। काम क्या होगा इसका, कोई शॉर्टकट जी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। टू इंसर्ट क्या काम करेगा भैया, टू इंसर्ट द पिक्चर, टू इंसर्ट एनी पिक्चर, कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहेंगे, कहां पे, ऑन द वर्ड पैड। यानी आप लिख रहे हैं, लिखते आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यानी कहां क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन पिक्चर। कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो पिक्चर पे आप पहले क्लिक करेंगे, यानी ऐसे जो होगा इसके इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में वही वाला बॉक्स जो ओपन कराया गया था, डेस्कटॉप होगा, डॉक्यूमेंट होगा, एसएसडी ड्राइव होगा, एसएसडी ड्राइव होगा, एसई ड्राइव होगा, ऐसे इसी में एक होगा पिक्चर। तो आपका जहां पर भी हो वो पिक्चर पे आप क्या करेंगे, उस पे आप क्लिक करेंगे लोकेशन पे। उस लोकेशन में कितनी फाइलें हैं सब ओपन होके आ जाएंगी। अब अपने फाइल पे क्लिक करेंगे, उस फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पे जो भी है XYZ, और उसके बाद क्या करा लेंगे, ओपन करा लेंगे भैया, वही ओपन हो जाएगा। यानी दूसरी बार यहाँ क्लिक करना है, तीसरी बार यहाँ क्लिक करना है। एक बार लिखेंगे आप और बताएंगे समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे भैया समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब बात करते हैं पेंट का। एक ऐसे रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंट बोलते हैं। इसका काम क्या होगा भैया, ये इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या ओपन करेगा, ओपन करेगा, क्या ओपन करेगा, MS पेंट विंडो। यानी ऐसा विंडो ओपन करेगा जो पेंट का विंडो होगा। किस लिए, टू ड्रॉ एनी पिक्चर विथ फ्री हैंड, टू ड्रॉ एनी पिक्चर विथ फ्री हैंड, विथ फ्री हैंड ड्राइंग। यानी कोई भी फ्री हैंड आप ड्राइंग बनाइए, एंड देन क्लोज, एंड देन क्लोज पेंट। जैसे आप पेंट को क्लोज करेंगे तो वो जो पिक्चर होगा, दैट पिक्चर या दैट ड्राइंग ब्रिंग्स ऑन द वर्ड पैड ऑटोमेटिकली, फुल स्टॉप। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स वो क्या होगा, पेंट का बॉक्स होगा। जो भी आप स्टार जो भी बनाना चाहें, बनाने के बाद जैसे आप क्लोज पे यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ये क्लोज होगा, ये पिक्चर आपका जो भी आपने यहाँ बनाया है पेंट पे, ये सब कहाँ आ जाएगा, तुरंत आपके वर्डपैड विंडो पे आ जाएगा। यानी ये पेंट विंडो को ओपन करता है, किस लिए, कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, और आप उसे क्लोज करेंगे बनाने के बाद। जैसे ही आप क्लोज करेंगे वही ड्राइंग आपका वर्डपैड पे ऑटोमेटिक आ जाएगा इंसर्ट होके।
इसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा, वो बॉक्स क्या है भैया, ये होता है डेट एंड टाइम का। क्या है, डेट एंड टाइम का। भैया इसका काम क्या होता है, टू इंसर्ट करता है, क्या, टू इंसर्ट करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। भैया कहाँ करेगा, ऑन द पोजीशन ऑफ कर्सर, यानी जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां पे ये क्या करेगा, एक डेट एंड टाइम इंसर्ट करेगा, ऐसे ओपन होके आएगा, इसमें तमाम सारे आपके फॉर्मेट होंगे डेट के, ओके रहेगा, उस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे या इंसर्ट पे। जैसे मान लिया आज कितनी तारीख है, आज आप बोलेंगे भैया आज 16 तारीख है, क्या है आज भैया 16 तारीख है, तो 16 तारीख है, कौन सा मंथ है, आप बोलेंगे भैया दिसंबर है, तो आज दिसंबर हो गया, ऐसे समझ में। फिर कौन सा ईयर है भैया 2025 है, आप इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। अब जैसे क्लिक करके ओके या इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे, आपका जहां पर भी कर्सर है इसी फॉर्मेट में डेट इंसर्ट होके आ जाएगा और इसमें टाइम भी रहेगा। भैया कितना टाइम दिया है, जो टाइम रहेगा वो टाइम पे आप क्लिक करेंगे, वो टाइम इंसर्ट होके आ जाएगा। बोलेंगे एक बार समझ में आया, तो आप बोलेंगे भैया मुस्कुराहट के साथ कि समझ में आ गया है। क्या बोलेंगे भैया, मुस्कुराहट के साथ समझ में आ गया है। बोलेंगे भैया समझ में आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, एक बॉक्स है, इसके बाद एक कमांड है भैया ऑब्जेक्ट। क्या कमांड है भैया, ऑब्जेक्ट। एक बॉक्स रहेगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या काम करता है भैया, ये ओपन करता है, टू शो और ओपन ए ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स, ए ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स फॉर इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करने के लिए यूज करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे और ऐसे एक बॉक्स आएगा, क्या आएगा भैया, एक बॉक्स आएगा, यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओके, एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैंसिल। ठीक, आपको इंसर्ट करने के लिए ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहां आपको कुछ ऑब्जेक्ट मिलेंगे और ऑब्जेक्ट में यहाँ दो ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा न्यू फाइल बनाने के लिए और एक पहले से रहेगा फ्रॉम फाइल, यानी किसी फाइल से। हमें मान लिया कोई एक्सेल की फाइल बनानी है, तो एक्सेल फाइल हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप देखोगे एक यहां पे जैसे क्लिक करोगे एक बॉक्स आएगा इंसर्ट होके और उस पे जो कुछ भी बनाना है वो क्लोज पे आप क्लिक करोगे और जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे एक ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया है वो आपके इंसर्ट पे, यानी वही आपके कहाँ आ जाएगा, वर्डपैड की विंडो पे आ जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है। इसके बाद हमारा ये खत्म होता है। अब हम एडिटिंग पे चलेंगे। एडिटिंग में 3 कमांड हमारे होंगे, एक कमांड होगा फाइंड, एक रिप्लेस और एक सेलेक्ट ऑल होगा। फाइंड होगा, रिप्लेस होगा, सेलेक्ट ऑल होगा। भैया आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आधे घंटे के आसपास का क्लास हो गया, लगभग 15 मिनट की क्लास और चलेगी, उसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगा। भैया अब हम आते हैं किस पे, भैया आते हैं एडिटिंग पे। एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं भैया, एडिटिंग बोलते हैं। एडिटिंग भैया क्या क्या मिलेगा इसमें, भैया इसमें मिलेगा आपको फाइंड, भैया इसमें आपको मिलेगा रिप्लेस और भैया आपको इसमें मिलेगा सेलेक्ट ऑल। क्या मिलेगा भैया, सेलेक्ट ऑल। अब आपको एक एक करके हम बता रहे हैं। जैसे भैया फाइंड एक ऑप्शन है, इसका कोई शॉर्टकट भी होता है जी, F फॉर फाइंड, F फॉर फिश और F फॉर कंट्रोल। क्या काम करेगा, टू सर्च
एनी टेक्स्ट ऑन द डॉक्यूमेंट, यानी अपने डॉक्यूमेंट से कोई चीज सर्च करना हो तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। जब ये क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा और इसमें आपसे पूछेगा भैया फाइंड व्हाट, क्या आपको ढूंढना, यानी फाइंड क्या करना है। एक यहां पे बटन मिलेगा नेक्स्ट, फिर यही बन जाएगा आपका फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। एक मिलेगा आपको कैंसिल। आया समझ में? आप बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। ठीक है, दो ऑप्शन यहां मिलेंगे, एक मिलेगा मैच होल वर्ड और एक मिलेगा मैच केस। अब सुनो दोनों का मतलब क्या है। मान लिया आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख रखा है ऐसे और उसमें आपको ढूंढना है इज, क्या ढूंढना है, आई और एस, इज ढूंढना है। अब जैसे फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट आप करते रहोगे तो इज जहां है वहां ढूंढेगा और जहां पे दिस लिखा है वहां पर भी ढूंढेगा। चाहे ये दिस ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो THIS कैपिटल लेटर में, चाहे सब स्मॉल लेटर में लिखा हो, चाहे इज ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे जैसे लिखा हो, सबको ढूंढेगा। फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करते रहोगे, सबको ढूंढेगा। चाहे वो इज किसी वर्ड के बीच में लिखा हो, चाहे वो इज अकेला लिखा हो। अच्छा, दोनों का मतलब क्या, मैच होल वर्ड। अगर आपने इसको ऑन कर दिया मैच होल वर्ड तो मतलब इज आपने यहां लिखा है तो खाली और खाली इज को ही ढूंढेगा, यानी किसी वर्ड में लिखा है उसको दिस में इज IS को नहीं ढूंढेगा। अगर आपने दोनों को ऑन कर दिया तो जिस लेटर में आपने यहां लिखा है, चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, उसी लेटर को ढूंढेगा, यानी इस लेटर को नहीं ढूंढेगा, इसको ढूंढेगा। अगर आपने केवल इसको ऑन किया मैच केस को, तो मैच केस को ऑन किया तो चाहे ये स्मॉल में लिखा है तो केवल स्मॉल को ढूंढेगा, यानी इस IS वाले को ढूंढेगा, इसको नहीं ढूंढेगा, इसको ढूंढेगा, इसको ढूंढेगा। अगर आपने यहां कैपिटल लेटर में IS लिखा होता तो इसको नहीं ढूंढता, इसको ढूंढ लेता, इसको ढूंढ लेता। तो ये हो गया फाइंड वर्ड, यानी कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फाइंड कमांड चलाना होगा। आप एक बार लिखेंगे इसको और बताएंगे कि भैया समझ में आया या नहीं आया, तो आप बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। इसके बाद एक कमांड है भैया, क्या कमांड है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है भैया, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होगा भैया, रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना। टू सर्च any text and replace with new text। किसी भी टेक्स्ट को आप ढूंढें और उसको रिमूव कर दें किसी नए टेक्स्ट के साथ। जैसे आप जब रिप्लेस चलाओगे तो एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में पहले आपसे पूछेगा फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढना चाहते हो। फिर पूछेगा रिप्लेस विथ, क्या पूछेगा, रिप्लेस विथ, क्या आप रिप्लेस करना चाहते हो। यहां आएगा फाइंड नेक्स्ट और आएगा रिप्लेस और एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस ऑल और एक ऑप्शन आएगा फाइंड ऑल। एक ऑप्शन आएगा यहां पे इधर बढ़ाए के लिखे दे रहे हैं, आएगा फाइंड नेक्स्ट। अब सुनो, रिप्लेस का शॉर्टकट होगा Ctrl+H। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा
फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट बताइए, तो आप बताएंगे कंट्रोल एच। केवल फाइंड पूछा तो कंट्रोल एफ। अगर फाइंड एंड रिप्लेस पूछा तो आपको कंट्रोल एफ नहीं बताना है, क्या बताना है, कंट्रोल प्लस एच बताना है, क्योंकि ये काम दोनों कर रहा है, ढूंढ भी रहा है, रिप्लेस भी कर रहा है। आपको फाइंड फंक्शन अभी बताए, फाइंड कमांड की रिप्लेस ढूंढेगा मैच होल वर्ड और मैच केस को। मान लिया आपको आई एस ही ढूंढना है और इस के जगह पे आपको दिस लिखना है। अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ढूंढेगा, रिप्लेस करेंगे रिप्लेस करेगा। आपने फाइंड नेक्स्ट चलाया, रिप्लेस किया, एक बार में एक हो गया, फिर फाइंड नेक्स्ट चलाएंगे, फिर रिप्लेस चलाएंगे, फिर एक बार में एक हो गया। अब सुनिए, अगर आपने मैच होल वर्ड को कहा तो दिस वही चीज, दिस को ढूंढेगा, अगर इज को ढूंढेगा, दिस में अगर इज लिखा है तो ये नहीं ढूंढेगा, क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। मान लिया आपको दिस के जगह पे दैट लिखना है, आप समझ में आएगा, तो ये इज के जगह पे क्या लिखेगा, दैट लिखेगा। अगर फाइंड रिप्लेस चलाते हैं तो एक बार में एक फाइंड करेंगे, जहां होगा जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, रिप्लेस चलाएंगे वो हट जाएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अगला ढूंढेगा, फिर हट जाएगा। अगर आपने मैच होल वर्ड को आपने सेलेक्ट किया, क्या किया, मैच होल वर्ड को, तो वही चीज, अगर दिस लिखा है तो दिस में इस इज को नहीं ढूंढेगा, केवल इसको ढूंढेगा। और अगर आपने मैच केस को ऑन कर दिया तो अगर स्मॉल लेटर में लिखी हुई है तो इसको ढूंढेगा, कैपिटल लेटर में है तो इसको नहीं ढूंढेगा, और ये वाला केस आपका यहां लिख देगा। अगर आपने फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो जितने भी ऊपर वाला इज लिखा है वहां सेलेक्ट होके आ जाएगा, और सेलेक्ट होके आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ इज है। आप एक बार में क्या कर दो, क्लिक कर दो रिप्लेस ऑल पे, तो जहां जहां पर भी आपका इज लिखा है दैट बदल देगा, एक ही बार में बदल देगा, चाहे वो 5000 बार क्यों ना लिखा हो। आया समझ में? बोलेंगे भैया आप समझ में आ गया है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल, भैया शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए। क्या करता है भैया, ये सेलेक्ट करता है ऑल कंटेंट को एट ए टाइम, यानी एक ही बार में सारे कंटेंट को ये क्या कर लेता है भैया, ये सेलेक्ट कर देता है। आप लिखेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और बताएंगे कि भैया समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, होम टैब हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले टैब पे आगे बढ़ेंगे और अगला टैब हमारा होगा व्यू टैब। व्यू टैब में आपको जूम पढ़ना है और जूम के बाद आपको स्टेटस शो और हाइड पढ़ना है, बस आपको खत्म हो जाएगा। यानी आपका अब नया टैब स्टार्ट हुआ और वो टैब क्या है, व्यू टैब। क्या है व्यू? व्यू का मतलब होता है भैया दृश्य, दिखना। तो इसमें इस कमांड में जो भी ऑप्शन है सब दिखने से रिलेटेड है। भैया क्या दिखने से रिलेटेड है? सबसे पहला कमांड आपको मिलेगा जूम का। किसका मिलेगा? जूम का। किसका मिलेगा? जूम का। एक होगा जूम इन, एक होगा जूम आउट और एक होगा नॉर्मल जूम, जिसको हम बोलते हैं 100%। इसका काम क्या होगा भैया? ये लार्ज साइज करेगा, यानी साइज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये क्या करेगा? ये भैया स्मॉल साइज करेगा, साइज को घटा देगा। ये भैया क्या करेगा? ये भैया आपका करेगा डिफॉल्ट जूम पे, डिफॉल्ट जूम होगा। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल जूम बोलते हैं। बोलेंगे एक बार समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। एक बार आपने स्क्रीनशॉट लेंगे इसको और बताएंगे कि भैया समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो और हाइड का। क्या मिलेगा? एक बॉक्स रहेगा, इस बॉक्स में शो, ये कैसा बॉक्स है भैया? शो या हाइड का बॉक्स है। क्या क्या इसमें आपको मिलेगा भैया? दो ऑप्शन मिलेंगे।
एक मिलेगा आपको रूलर और एक मिलेगा स्टेटस बार। आपने इन दोनों को ऑन कर रखा है। इसका काम क्या होता है? टू शो और हाइड रूलर, और इसका काम क्या होता है? टू शो और हाइड स्टेटस बार। स्टेटस बार भैया रूलर क्या होता है? आपको बताया ना, इंडेंट बताए थे कि यहां पे एक पटरी होती है, ऐसे पटरी आपके वर्ड पैड पे रहेगा। इसी पटरी को हम क्या बोलते हैं? रूलर। यानी इसमें एक ऐसे लॉक लगे होते हैं, इधर एक लॉक इधर लगे होते हैं। यहां से लिखना स्टार्ट करता है, यहाँ लाइन टूट जाता है, यहां से लिखना स्टार्ट करेगा, लाइन टूट जाएगा, स्टार्ट करेगा, टूट जाएगा। इस जो लॉक होता है, इसी लॉकर को हम क्या बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं। और ये लॉकर जहां अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं हम रूलर बोलते हैं। पटरी को रूलर बोलते हैं। रूल के अनुसार रूलर उसे पटरी। भैया स्टेटस बार क्या होगा? नीचे नीचे आपके इस पेज पे यहां पे आपके परसेंट का लेवल दिखाएगा, जूम का लेवल दिखाएगा, और यही जूम का लेवल जो होता है आपके स्टेटस बार पे होता है। एक बार आप इसको बोलेंगे, समझ में आया या नहीं आया बताएंगे एक बार। आप बोलेंगे कि भैया ये समझ में हमको आ गया है, क्या होगा? आप बोलेंगे भैया इसको हम समझ में आ गया। अब सुनिए, एक नोट लगाएंगे और नोट में आप लिखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम जूम। नोट में लगाएंगे कि मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम जूम जो होगा वो आप कर सकते हैं 10%। और भैया मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? क्या 100% होगा भैया? जी नहीं, 100% तो नॉर्मल होता है। मैक्सिमम जूम भैया आप 500% कर सकते हैं आपके अपने वर्ड पैड पे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। तो आप बोलेंगे कि भैया हमको समझ में आ गया है। क्या बोलेंगे? कि भैया हमको समझ में आ गया है। आ गया है क्या बोलेंगे? कि भैया समझ में आ गया है। अब हम किस पे आएंगे? अब आएंगे भैया हम सेटिंग पे आएंगे। किस पे आएंगे भैया? सेटिंग पे। और सेटिंग में हमको दो ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा रैप टेक्स्ट। क्या मिलेगा सेटिंग में भैया? आपको मिलेगा कितना? रैप टेक्स्ट और एक मेजरमेंट यूनिट मिलेगा। एक ऐसे सेटिंग का बॉक्स रहेगा, इसमें आपको एक मिलेगा रैप टेक्स्ट और एक मिलेगा मेजरमेंट यूनिट। इसको हम भैया क्या बोलेंगे? इस बॉक्स को भैया हम बोलेंगे सेटिंग। क्या बोलेंगे? सेटिंग। क्या बोलेंगे भैया? सेटिंग। आप लिखेंगे और पहला हेडिंग आप लगा लेंगे रैप टेक्स्ट। रैप का मतलब भैया क्या होता है? रैप का मतलब होता है भैया टूटना या तोड़ना। रैप टेक्स्ट ये क्या होता है? टू ब्रेक द टेक्स्ट फ्रॉम द लाइन। यानी लाइनों से टेक्स्ट का टूटना ही क्या होता है? रैप टेक्स्ट होता है, या लाइनों का ब्रेक होना ही रैप टेक्स्ट होता है। रैप टेक्स्ट में भैया 3 कमांड आपको मिलेंगे। एक मिलेगा रैप टू रूलर। रैप टू रूलर इसका काम क्या होगा भैया? भैया लाइन ब्रेक होगा, ब्रेक लाइन अकॉर्डिंग टू रूलर और या साइज ऑफ रूलर, या साइज ऑफ रूलर। यानी रूलर के साइज के अनुसार लाइन ब्रेक हो जाएगा। अभी आप लिखेंगे, अभी हम इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। एक भैया मिलेगा आपको रैप टू विंडो। ये क्या होगा भैया? इसमें भी ब्रेक होगा? जी हाँ, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा लाइन साइज ऑफ स्क्रीन। और भैया एक क्या होगा भैया? नो रैप। क्या होगा? नो रैप।
नो रैप में क्या होगा भैया, लाइन में ब्रेक ही नहीं होगा, डोंट ब्रेक लाइन, डोंट ब्रेक लाइन, यानी लाइन ब्रेक ही नहीं होगा। और अगर लाइन नहीं ब्रेक होगा तो क्या होगा भैया, क्या करेगा, लाइन ही नहीं ब्रेक होगा, लाइन ब्रेक ही नहीं होगा, यानी लिखते चले जाएंगे, लाइन में नहीं ब्रेक होगा जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो ब्रेक नहीं होगा तो कहां चला जाएगा भैया, तो ये राइट करेगा, राइट द टेक्स्ट इनसाइड ऑफ स्क्रीन, इनसाइड ऑफ स्क्रीन। अब भैया इसको समझते हैं, जैसे ये आपका वर्डपैड का स्क्रीन है, आपने रैप टू रूलर चलाया तो इसमें एक पटरी है जो आपको हमने बताया था, ये पटरी है, इस पे एक इंडेंट यहां लगा होगा, लिखना यहां से स्टार्ट करेगा, यहां लाइन टूटेगा, यहां स्टार्ट करेगा, यहां टूट जाएगा, यानी यहां से इस लाइन से स्टार्ट करेगा और इस लाइन पे जाके क्या हो जाएगा, लाइन अपने आप टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे रैप टू रूलर, यानी लाइन टूट रहा है रूलर के अनुसार, लाइन टूट रहा है रूलर के लॉक के अनुसार, तो रैप टू रूलर हो गया। रैप टू विंडो, रैप टू विंडो में ये रूलर वगैरह, रूलर तो फिलहाल रहेगा लेकिन ये नहीं रहेगा आपका जो ये लॉकर लगा है। लिखना लाइन स्क्रीन के इस साइड से जाएगा और इस साइड तक पहुंचेगा, तो इसे लाइन टूट जाएगा, इस साइड से इस साइड तक पहुंचेगा, टूट जाएगा, इस साइड से, यानी स्क्रीन के इस साइड से लिखना स्टार्ट करेगा, इस साइड पे जाएगा, जैसे ही लाइन स्क्रीन से ब्रेक टच होगा तुरंत अपने आप टूट जाएगा लाइन। और नो रैप क्या भैया, लाइन ही नहीं ब्रेक करेगा, और लाइन नहीं ब्रेक करेगा तो कहां लिखा है, इनसाइड ऑफ स्क्रीन। आप यहां लिखते लिखते ऐसे जाएंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लाइन नहीं टूटेगा, स्क्रीन के अंदर लिखता चला जाएगा, यानी अंदर ही अंदर लिखता चला जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भैया स्क्रीन के अंदर भी कोई पेज होगा, अंदर नहीं पेज होता है, आप देखेंगे लिखते लिखते जाएंगे तो इधर जैसे बढ़ता जाएगा, आप इधर का आपका हॉरिजॉन्टल वो स्क्रॉल बार आपका क्या होगा, ओपन होता चला जाएगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, या एक काम करना, रैप टेक्स्ट पे जाना, नो रैप चलाना और आप लिखना कीबोर्ड पे कुछ भी ऐसे ठप 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 टाइप करते रहना और खूब ज्यादा सा लिखना, एंटर और शिफ्ट एंटर मत प्रेस करना, फिर आप देखना कैसे लिखता चला जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि भैया, मुस्कुराहट के साथ बताएंगे कि समझ में आया, तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम मेजरमेंट यूनिट पे आएंगे और ये हमारा लास्ट कमांड होगा आपके वर्डपैड का, और वर्डपैड यहां पे हमारा खत्म होता है। आप क्या क्या है, मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट, ये क्या है भैया, ये ऐसी यूनिट है जिनका यूज करते हैं अपने रूलर को मापने के लिए। क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर आवर रूलर, यानी अपने रूलर को हम इससे क्या करते हैं, मापते हैं। किस में मापेंगे भैया, हम इंचेस में मापेंगे, इंच में मापा जाता है जी। और किस में मापेंगे भैया, सेंटीमीटर्स में मापेंगे। क्या सेंटीमीटर में मापा जाएगा जी, मापा जाएगा। और किस में मापा जाएगा भैया, पॉइंट्स में मापा जाएगा। और किस में मापा जाएगा भैया, पिकास में मापा जाएगा। यानी आप जब इस पे जाएंगे, जब इंचेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये पटरी होगी, ये जो पटरी होगी, ये पटरी जो होगी वो इंच के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। जब आप सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे तो ये पटरी जो आपकी होगी वो सेंटीमीटर के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। जब आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट के अनुसार एडजस्ट होगा, और जब आप पिकास पे क्लिक करेंगे तो ये पटरी आपका पिकास के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। ये था हमारा वर्डपैड, और यहाँ पे हमारी 3 क्लास में वर्डपैड खत्म हुआ। वैसे 3 क्लास के लायक नहीं है, मैक्सिमम 2 क्लास है, लेकिन 3 हमने लिया। एक शॉर्टकट आपको बताया, और उससे पहले पिछली क्लास में हमने होम टैब में कुछ चीजें बताई, और फिर हम व्यू टैब में। कोई कमांड ऐसा नहीं है जो वर्डपैड में आपको नहीं आएगा। अगर आप ये 3 क्लास ले लेंगे और प्रैक्टिकल कर लेंगे तो ये आपके अपने इस भाई का वादा है।
एक क्लास और वर्डपैड में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जितने भी शॉर्टकट आपको हमने यूज कराया है, जितने भी शॉर्टकट, हर एक शॉर्टकट आपको हम दिखाएंगे करके, हर एक कमांड चला के आपको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, और फिर इसको आप पढ़िएगा, अपने आप से एक बार अप्लाई करिएगा, हम करके दिखाएंगे, फिर आप अप्लाई करिएगा, फिर आप देखिएगा और दूसरों से अपने आप को कंपेयर करिएगा कि वर्डपैड में कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं आता है। आप फिर सोचेंगे कि आप आगे नहीं, सबसे आगे हैं, क्योंकि ये जो वर्डपैड में बेसिक जो था ये आपको एमएस ऑफिस हो, सब कुछ हर एक जगह आपको ये काम आएगा, हर एक जगह ये शॉर्टकट काम आएगा, हर एक जगह ये लिखने वाला काम आएगा। यानी जब आगे आप लिब्रे राइटर, आप लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे ऑप्शन आपको सभी मिलेंगे। तो आप एक बार बताएंगे कि समझ में आपको आया या नहीं आया, तो आप बोलेंगे कि भैया समझ में हमको आ गया है। क्या बोलेंगे कि भैया समझ में आ गया है। तो हम ये क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत अच्छे से हमने वर्डपैड को कवर किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद में हम नए एक्सेसरीज पे पेंट, नोटपैड या पेंट पे आगे बढ़ जाएंगे। नोटपैड एक दिन का क्लास होगा, पेंट एक दिन का क्लास होगा। नोटपैड एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद एक दिन प्रैक्टिकल करेंगे, 2 दिन नोटपैड में भी लेंगे, 2 दिन पेंट में भी लेंगे, कैलकुलेटर में 1 दिन या 2 दिन उसमें भी हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारे सिस्टम टूल्स वगैरह है, वो सब आपको वैसे ही बता देंगे, प्रैक्टिकल करके ही बता देंगे। फिर सक्सेसफुली कंप्यूटर फंडामेंटल एसेसरीज सहित खत्म हो जाएगा। फिर हम मूव कर जाएंगे लिब्रे ऑफिस पे, और लिब्रे ऑफिस में हम कैल्क, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर, इम्प्रेस हम पढ़ेंगे और उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्टकट सहित पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करते सहित पढ़ेंगे और उसका कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, भी प्रैक्टिकल भी करेंगे। यानी एक क्लास पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, फिर कल पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। यानी लिब्रे ऑफिस में लंबा समय जरूर लगेगा, क्लासेस बहुत लेनी पड़ेगी, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको वो क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार अगर क्लास ले लेंगे तो आपको उम्मीद करता हूं कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। यहां तक आप एग्जाम को भी क्रैक कर जाएंगे और पहले ही अटेम्प्ट में आप क्रैक करेंगे और पहले ही अटेम्प्ट में आपको अच्छा ग्रेड ओ लेवल या ट्रिपल सी में ला के मैं दिखाऊंगा। ये आपके अपने भाई का वादा है। क्लास बहुत लंबा हो गया है फिलहाल, लेकिन अब ज्यादा आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इसलिए ये क्लास यहीं पे ओवर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिकल वाली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।